बसंत पंचमी पर क्राउड को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस रूट से भीड़ संगम की ओर जाएगी, इसको लेकर अधिकारियों ने अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग की है। इस बैठक में मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएफ के अधिकारी मौजूद थे। किस फोर्स की कितनी कंपनी कहां तैनात होगी, कौन से पुलिस फोर्स की ड्यूटी किस सेक्टर में लगेगी, इसको लेकर एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। मीटिंग में तय हुआ है कि आज शाम से ही सुरक्षा कर्मियों को उनकी जगह पर तैनात कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, 30 लोगों की मौत भी हुई थी। इस भगदड़ के बाद कल पहला अमृत स्नान होना है। कल इस तरह की कोई अनहोनी ना हो, सारी तैयारियां पूरी रहे, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। प्रशासन के सामने बसंत पंचमी के अमृत स्नान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की चुनौती है। इसी को लेकर हमने मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण से बात की। आइए आपको पूरी पैनिक हुआ था, झूसी में क्या हुआ था? देखिए, भीड़ क्या थे, जो केसेस थे जिसमें मेडिकल किसी को समस्या हुई या मेडिकल इमरजेंसी वाली बात हुई, तुरंत पहुंच के उन्हें रेस्क्यू करा के और हॉस्पिटल में भेजा गया था। क्या कितने बजे हुआ था वहां पर ये जो पैनिक सिचुएशन थी झूसी में, और क्या बहुत सीरियस इंजर्ड या कुछ मौत भी वहां पर ऐसी हुई थी? अर्ली मॉर्निंग वहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई थी और कई केसेस हम लोग ने भिजवाए थे और उन्हें टाइमली मेडिकल जो असिस्टेंस है यथासंभव सबको दिलवाई गई थी। एक आखिरी सवाल, 29 तारीख को जो यहाँ पर घटना हुई है उसमें क्या सिर्फ भीड़ का प्रेशर एक वजह है या फिर कोई साजिश जैसा एंगल भी आपको लग रहा है? हम लोग सारे एंगल दिखवा रहे हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लड़कों का ग्रुप देखा जो धक्का मार रहे थे, दबाव बना रहे थे। क्या उस दिन की सीडीआर जितने मोबाइल फोन यहाँ एक्टिव थे उनको भी आप जांच कर रहे हैं कि वो अभी एक्टिव हैं या बंद हो गए हैं? कुछ जानबूझ के ये धक्का मुक्की करवाई गई, ये एंगल आप लोगों की जांच में आया है? ऐसे इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि वो सारी पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, इंक्वायरी उन सब पे कराई जा रही है। लेट अस सी। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे शाही स्नान के लिए श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी की गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ पहुंच रहे हैं। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी को यह आंकड़ा 36 करोड़ भी पार कर सकता है। लिहाजा क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। कुंभ मेला क्षेत्र में कई बदलाव भी किए गए हैं। भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर आज से 5 फरवरी तक यात्रियों का 1 वे प्रवेश ही होगा। सारे वीवीआईपी पास भी रद्द हैं। महाकुंभ में होने वाले सभी सांस्कृतिक आयोजन 5 फरवरी तक रद्द कर दिए गए हैं। काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ पर पहुंच रही है स्नान करने के लिए, और इसी बात को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब अगर रात में पब्लिक का फ्लो और ज्यादा बढ़ता है महास्नान के दिन, तो उस वक्त किस तरीके से कंट्रोल करना है, धीरे धीरे करके पब्लिक को आगे पहुंचाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि घाट पर पब्लिक सो जाती है, बैठ जाती है, इंतजार करती है, जैसा कि 29 तारीख को हुआ था, स्नान करने के बाद किसी को भी घाट पर नहीं बैठने देना है। और इसी को लेकर आप देखेंगे तो तमाम अधिकारी, खुद जो डीआईजी हैं यहाँ वैभव किशन, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम चीजें यहाँ पर ब्रीफिंग की लगातार की जा रही है। कुंभ में संगम नोद से लेकर सभी घाटों तक तीसरे अमृत स्नान को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। 3 तारीख को वसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले संगम नोद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर साफ समझ सकते हैं। 29 तारीख के स्नान से पहले जो भगदड़ हुई थी, उस वक्त इतनी संख्या में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अमृत स्नान से एक दिन पहले ही भारी संख्या में आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये दरअसल श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ से जाके स्नान करना है, किस रास्ते से
वापस आना है और इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्नान करके लोग तुरंत त्रिवेणी से वापस निकल आएं, ज्यादा वक्त त्रिवेणी में ना बिताएं, संगम नोस पर ना बिताएं, क्योंकि और श्रद्धालुओं को आना है। और आज अगर ट्रैफिक मूवमेंट की बात की जाए तो ट्रैफिक मूवमेंट भी स्लो किया गया है। दरअसल ये बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स को कटीली तारों से सील तो किया गया है, ये जालियां लगाई तो गई है, लेकिन उसके अलावा भी एक पैसेज इनके बीच बनाया गया है ताकि वहां वाला क्राउड, वहां वाले श्रद्धालु इसको पार करके यहाँ ना आ सके। इसे मल्टी लेयर सुरक्षा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर भी लगातार पुलिस वाले जो जवान हैं वो गश्त दे रहे हैं, उनकी तैनाती कल और ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आएगी। लगातार